वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज को निकालना सीखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज इज़ इक्वल टू पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट मीन कि जिस चीज़ की हमें परसेंटेज निकालनी होगी उसके जो भी क्वांटिटी होगी वो, ठीक है, और होल नंबर जो टोटल होंगे, ठीक है। और इस जो वीडियो में है बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाती जाऊंगी और उस क्वेश्चंस के बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए समझें वो और मोर क्वेश्चंस दूंगी ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम किसी भी नंबर की परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखें। 50% ऑफ PQR 70 रुपीज़, यानी कि 70 रुपीज़ के 50%, आपके पास 70 रुपीज़ हैं और उसका 50% कितना होगा खुद सोचें। 70 रुपीज़ का 50% यानी कि उसका हाफ कितना होगा, ज़ाहिर बात है 35, ठीक है। लेकिन अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखें। 50%, 50 अपॉन 100, परसेंटेज को खोल के लिख लिया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, ये ऑफ और 70 रुपीज़, ठीक है। अब ये वाला ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो से कट गया, नीचे वाला ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो से कट गया, ये अब नीचे वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से कट गया, ठीक है। ऊपर वाले ज़ीरो जो है वो नीचे वाले ज़ीरो से कट जाते हैं, तो 5 7 35, ठीक है। अब देखें 80% ऑफ PQR 4.5 मीटर, ठीक है। अब कितने हैं, 4.5 मीटर है आपके पास और उसका 80% निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, 80 अपॉन 100, ठीक है। इसको ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 4.5, ठीक है। अब पॉइंट ख़त्म करने के लिए अब जितना पॉइंट के बाद डिजिट है उतने ही बच्चों आप नीचे ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। 1 डाल के पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया। 45 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 0 36, तो क्या आंसर आ गया 360 अपॉन और 100, ठीक है। अब इस 100 को ख़त्म करने के लिए आपको पता है हर होल नंबर के लास्ट में एक पॉइंट होता है, जितने नीचे ज़ीरो होंगे ना उतना ही पॉइंट, उतने ही डिजिट वो आगे मूव हो जाएगा। तो नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 1 और 2, तो पॉइंट कहाँ आ गया ये, तो कितना 80% ऑफ 4.5 मीटर का कितना निकला, 3.6, ठीक है बच्चों, 3.6 मीटर। और ये क्या 35 PQR। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। 40 इज़ 1% ऑफ 160, ठीक है, और इसे सोल्व करते हैं। अब 40 आउट ऑफ 160 है, ठीक है। तो हमारे पास कितने पार्ट हैं, 40 पार्ट है और होल नंबर कितने, 160 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 160, ठीक है बच्चों। द आंसर इज़ 25%, ठीक है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 30 इज़ 20% ऑफ विच नंबर, और इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, 30 इज़ 20% ऑफ नंबर, ठीक है। अब वही फार्मूला परसेंटेज का लगाएंगे। यहाँ परसेंटेज गिवन है और 30 ऑफ विच नंबर, ठीक है, ऑफ विच नंबर यानी कि हमें जो होल नंबर है वो इसमें मालूम नहीं है, वो हमने इसे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 20, पार्ट हमारे पास कितना है, 30, होल नंबर बच्चों हमें पता नहीं, उसकी जगह हम W लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 20 इज इक्वल टू 3000। क्वेश्चन देखो, 30 इज 20% अपॉन W, ठीक है, होल नंबर कह सकते हैं। अब ये इस तरह मूव हो जाएगा, W उधर चला गया। बच्चों अब हमारा आंसर क्या निकला, 150, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन देखें। देयर आर 20 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। अब हमें परसेंटेज का फार्मूला पता है, पार्ट्स अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। बॉयज़ की कितने नंबर हैं, कितने हैं बॉयज़ क्लास में, 20। होल का मतलब है कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 20 + 18 करेंगे तो हमारे पास आ गया 38 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हम जो है ना बच्चों इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे इजीली। 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 38, द आंसर विल बी 52.63,
ठीक है, 52.63%। आप इसको कटिंग करके फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप डेसिमल की फॉर्म में लिखें। अब गर्ल्स की कितनी है, 18/38 मल्टीप्लाई 100, हम वैल्यू, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 38, तो क्या आगे 47.37%। ठीक है बच्चों, अब आपके पास एक दूसरा मेथड भी है कि सिर्फ वॉइस की निकालें। आपको पता परसेंटेज किस में से निकालते हैं, आउट ऑफ 100। ठीक है, आप सिर्फ वॉइस की पहले परसेंटेज निकालें, गर्ल्स की फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, 100% में से जब आप वॉइस की परसेंटेज निकालेंगे तो जो बाकी बचेगी वो गर्ल्स की परसेंटेज होगी। ठीक है, अब 100 माइनस 52.63 निकालें तो देखें बच्चों 47.37 आ गया। ठीक है, 47.37%। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं बच्चों, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। वॉइस की निकालें और डायरेक्ट ये मेथड कर लें, या आपने अगर अलग निकालनी है तो आप सेपरेटली इस तरह भी निकाल लें। बच्चों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, there are 120 cars in a multi-story car park given that 30% of them are blue. Find the number of cars which are not blue. ठीक है, सबसे पहले मेथड 1 में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें फार्मूला पुट करेंगे। परसेंटेज का फार्मूला क्या है बच्चों, पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पार्ट कितने हैं, पार्ट मिसिंग है, हम उसे एक्सपोज कर लेते हैं। होल नंबर कितने हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 30। ठीक है बच्चों, अभी इस तरह मूव होंगे, x इज इक्वल टू 30/120/100। अब 36 के आ गई, ब्लू कार्ड्स आ गई हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमें चाहिए नोट अ ब्लू कार्ड्स, द नंबर्स ऑफ कार्ड विच आर नॉट ब्लू। तो हम क्या करेंगे, 120 कार्ड्स में से जब 36 ब्लू कार्ड्स निकालेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो कार्ड्स आ जाएंगी जो कि ब्लू कलर्स में नहीं है। ठीक है, द 84 कार्ड्स आर नोट अ ब्लू कार्ड्स। ठीक है बच्चों, मेथड 2 है 30% ऑफ देम आर ब्लू, यानी कि 30% ऑफ कार्ड्स आर ब्लू। 30% ऑफ कार्ड्स यानी कि 120 आर ब्लू। ठीक है, तो हम 30% ऑफ 120 पहले निकालेंगे, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 120, तो कितनी आ गई, 36। अब 36 हमारे पास क्या है, ब्लू कार्ड्स। ठीक है, अब हमें जो है वो कार्ड्स चाहिए जो ब्लू कलर में नहीं है, तो हम टोटल कार्ड्स कितनी है, 120 माइनस जब उसमें से ब्लू कार्ड्स निकालेंगे तो हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे, उन कार्ड्स के नंबर्स आ जाएंगे जो ब्लू नहीं है। तो ठीक है, वो क्या है, 84। तो 84 कार्ड्स आर नॉट अ ब्लू। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सलमान इज़ अ बस ड्राइवर हु अर्न PKR 1600 पर मंथ, वाइल फाइजा इज़ अ मैनेजर हु अर्न PKR 6800 पर मंथ। In 2012, Salman donated a total of PKR 1200 to charitable organization, while Faiza donated a total of PKR 4500 to charitable organization. Who donated a higher percentage of his or her annual income टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि फ़ायज़ा और सलमान दो जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने जिनकी मंथली इनकम सलमान की 1600 है और फ़ायज़ा की 6800 है। ठीक है, ये पर मंथली इनकम है उनकी, और उन्होंने हमसे पूछा है कि वो दोनों जो है ना वो डोनेट करते हैं हर साल एनुअली अपनी इनकम में से। यानी इसमें पहले हमें उनकी एनुअल इनकम पता करनी चाहिए जो पूरे साल में है उनकी, फिर उसमें से जो है ना। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हमें जो है ना सलमान की जो है ना वो एनुअल इनकम जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सलमान की जो है वो एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है, पर मंथ वो अगर $1600 आ रहा है तो एनुअल कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास कितनी है, उसकी एनुअल इनकम आ गई
19,200। इसी तरह हम फ़ायज़ा की भी निकालेंगे बच्चों। फ़ायज़ा पर मंथ कितना कमा रही है, कितना है उसकी सैलरी है 6800। तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी 6800 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ठीक है। तो कितनी आ गई 81,600, ठीक है। ये इन दोनों की एनुअल इनकम है, ठीक है। इसकी भी एनुअल, ठीक है। अब जो उन्होंने आगे डोनेट कितने किए हैं, सलमान ने किए हैं 1200 और फ़ायज़ा ने किए हैं 4500। लेकिन ये जो डोनेट किए हैं ना बच्चों, इन्होंने अपनी एनुअल इनकम में से किए हैं। जो पर मंथ इनकम है ना, पर मंथली जो ले रहे हैं वो नहीं ले रहे, ठीक है। तो सलमान की पहले हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ सलमान, ठीक है। तो वो कितना डोनेट कर रहा है 1200 और अपनी एनुअल इनकम में से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 19,200। तो क्या आ गई बच्चों 6.25%, ठीक है। अब हम परसेंटेज निकालते हैं फ़ायज़ा की, ठीक है। फ़ायज़ा कितना डोनेट कर रही है 4500। उसकी टोटल इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है 81,600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 81। तो कितनी आ गई 5.51%। अब बच्चों अब देखिए, इसकी है 6.25%, इसकी है 5.51%। अब दोनों में से कौन ज़्यादा डोनेट कर रहा है, ठीक है। हायर परसेंटेज किसकी है, सलमान की। तो सलमान जो है वो अपनी एनुअल इनकम का ज़्यादा हिस्सा जो है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, सब सलमान डोनेटेड a higher percentage of his annual income, ठीक है।